बात करेंगे मुरैना से बड़ी खबर, जहां कलेक्ट्रेट के विद्युत सप्लाई सिस्टम लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग लगने से विद्युत सप्लाई बोर्ड का सिस्टम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर आग लगने की खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जल्द ही बिजली बहाल करने की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मुरैना से बड़ी जानकारी सामने आई है। आग की खबर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से सप्लाई सिस्टम पूरी तरह से खराब हो गया। कलेक्ट्रेट के विद्युत सप्लाई सिस्टम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग लगने से विद्युत सप्लाई बोर्ड का सिस्टम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मुरैना में कलेक्ट्रेट के विद्युत सप्लाई सिस्टम में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी सामने आई है। आग लगने से विद्युत सप्लाई बोर्ड का सिस्टम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। तो वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और उधर आग लगने की खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। जल्द ही बिजली बहाल करने की संभावना जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले आग लगने की यह बड़ी खबर। और अब खबर डिंडौरी से है, जहां जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा की सहायक नदियों में बाढ़ के कारण नर्मदा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। जिला मुख्यालय में मौजूद नर्मदा नदी के तट पर बने छोटे मंदिर और घाट डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं और खरमेर नदी में बाढ़ के कारण डिंडौरी मार्ग में आवागमन ठप हो रहा है। तो वहीं खरमेर नदी पर बने पुल पुलिया बाढ़ में डूबने के कारण अमरपुर विकासखंड जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। बाढ़ बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदियों के पास होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों को तैनात रहने के निर्देश दिए। साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ से जलमग्न पुल पुलियों को पार न करें और नदी नालों से दूर रहें। डिंडौरी जिले में पिछले कई घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और नर्मदा नदी का जलस्तर भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय स्थित नर्मदा तट पर और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा तट पर जो मंदिर हैं और जो घाट हैं वो भी डूबने के कगार पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए डिंडौरी जिले में नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, खरमेर नदी और जो चकरार नदी है, सिवनी नदी है, उनका भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। अमरपुर इलाके में जो खरमेर नदी पे बने कई पुल जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिसके कारण अमरपुर जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए हैं। बात की जाए डिंडौरी से मंडला मार्ग में खरमेर नदी उफान पर होने के कारण डिंडौरी मंडला मार्ग में भी आवागमन पूरी तरह से बाधित है। डिंडौरी जिले के कई ऐसे गाँव हैं जिनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। जिले के सभी नदी नाले जो है उफान पर चल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के कारण जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नदियों के पास होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात कर दिया है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी।